हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग खुलासा न्यूज विद मी विदित जोशी। दोस्तों, मोदी सरकार के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और 5 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या करा ये सब देश के सामने है। पर अब वक्त है मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का। क्या चीजें गलत थी, क्या चीजें सही थी, कहाँ मोदी जी पास हुए और कहाँ मोदी जी फेल हुए, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं नोटबंदी की। दोस्तों, सारे देश ने देखा कि नोटबंदी के बाद क्या क्या हुआ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में पता लगा कि नोटबंदी से जो देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मोदी सरकार ने कई दावे किए कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद कम होगा और काला धन वापस आएगा, लेकिन असली में जो हुआ वो अब हम सबके सामने है। देखिए, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जहां तक बात है आतंकवाद की, वो तो आप पूरे देश के सामने है कि आतंकवाद पिछले कुछ महीनों में कितना बढ़ चुका है। ऐसा माना जा रहा था कि इससे पत्थरबाजों पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जब नोटबंदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। दोस्तों, बेरोजगारी का मुद्दा जितना महीन है उतना ही सरकार को उस पर काम भी करना चाहिए था। जीएसटी टैक्स लागू हुआ, उससे कई लोगों की जॉब चले गई। हालांकि कई लोगों की जॉब लगी भी होगी, लेकिन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख जॉब देश में छोड़ दी गई। दोस्तों, आप खुद बताइए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों लोग रोज पैदा होते होंगे, वहां 1 साल में 1-1.5 लाख जॉब चले जाना कितना बड़ा नुकसान है। तीसरा मुद्दा है गंगा का। दोस्तों, उमा भारती जी आई, उन्होंने कहा कि हम गंगा के लिए काम करेंगे, गंगा की सफाई होगी, नमो गंगे मिशन भी चलाया गया। लेकिन आप बताइए कि कितने ऐसे संत महात्मा थे जो गंगा के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान दे दी या वो मर गए। सरकार द्वारा बीते 3 सालों में 12,000 करोड़ रुपए गंगा पर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन जब जमीनी मुद्दों पर हम आए तो केवल 5,782 करोड़ रुपए ही लगाए गए हैं। अगला मुद्दा है पेट्रोल और डीजल का। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का दाम तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल का दाम 82.27 रुपए लीटर पहुंच गया है। ये वही मोदी सरकार है जिसने दावा किया था कि हम देश को सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ता डीजल देंगे। आप सभी जानते हैं कि देश में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल बैरल की वैल्यू कम है और उसके बावजूद भी देश में इतना महंगा पेट्रोल बिकना, ये साफ बताता है कि कितनी बड़ी कमजोरी है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो हाल ही में और ज्यादा हाईलाइट में आ चुका है, वो है कश्मीर घाटी में जो चल रहा है। दोस्तों, पहले बीजेपी ने सरकार बनाई अलायंस में महबूबा मुफ्ती के साथ और उन्होंने बोला कि हम टोटल वाइप आउट मिशन चलाएंगे, हम स्टोन पेडलर्स, हम पत्थरबाजों की संख्या एकदम खत्म कर देंगे। साफ जाहिर है कि ऐसा हुआ नहीं है, पर हुआ क्या कि कुछ समय बाद उन्होंने वो अलायंस तोड़ लिया और अभी भी नोटबंदी होने के बाद भी स्टोन पेडलर्स की आए दिन खबरें आते रहती हैं। अभी हाल ही में एक छोटे बच्चे ने YouTube पर वीडियो देखकर एक बस पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें 2-3 लोग घायल हो चुके थे और 2-3 की मौत हो गई। पाकिस्तान पर मोदी का स्टैंड। दोस्तों, बीच में ऐसा लगा कि हिंदुस्तान अब अपना रवैया बदल रहा है पाकिस्तान की तरफ। ऐसा देखा जा रहा था कि देश समझ रहा है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। लेकिन फिर जमीनी मुद्दों पर बात करें तो हुआ क्या? 2 जहाज उधर से लड़े, 2 जहाज हमारे लड़े, कुछ लोग मारे गए। स्थिति अभी भी वही है। पिछले महीने भारत ने पाकिस्तान को 22 लोकेशन सेंड किए थे जहां पे उन्होंने आतंकी गतिविधियां होने का खतरा जताया था। पाकिस्तान ने बोला कि वहां पे कोई आतंकवादी नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि अब जो हमने ये एयर स्ट्राइक करी है, इससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा। अगर दबाव पड़ा होता तो ऐसा मुद्दा ही नहीं बनता जहां पाकिस्तान फिर मुकर जाता कि उसकी जमीन पर अभी भी आतंकवादी रहते हैं। दोस्तों, आप मुझे लेफ्ट का कहें या ऐसा कहें कि मैं एंटी नेशनल हूं, जैसा कि आजकल जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है या सरकार की छोटी छोटी गलतियां गिना रहा है, उसको भी एंटी नेशनल कह दिया जाता है। पर अब मैं आपको ये रिपोर्ट कार्ड देने के बाद बताऊंगा कि बीजेपी के कैंपेन में क्या क्या हो रहा है। पिछले महीने मोदी जी ने कैंपेन लॉन्च किया, मैं भी चौकीदार, जिसमें उनका कहना था कि देश का हर एक नागरिक चौकीदार है अगर वो सामाजिक कुरीतियों से लड़ता है। हमने आपको यह पहली वीडियो में बताया था।
दोस्तों कैंपेनिंग कैसे हुई कि IRCTC के में भी ऐसे कप सर्व किए जा रहे हैं जिसमें लिखा है मैं भी चौकीदार। पोस्टल स्टैम्प्स निकाले जा रहे हैं, बिंदियों के पैकेट पे मोदी जी की फोटो बनी हुई है और लिखा जा रहा है मैं भी चौकीदार। अब ये वही बीजेपी है जिसकी 2014 में इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी थी जिसका असर पूरी जनता ने देखा, लेकिन अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। दूसरा, आज मोदी जी का एक बहुत 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 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस ने ये हिंदू टेरर टर्म को कॉइन किया है। जी हाँ, सबसे पहली बात सुशील शिंदे ने ही हिंदू टेरर टर्म को कॉइन किया था। क्या बीजेपी फिर से सैफरन पॉलिटिक्स करना चाह रही है? क्या बीजेपी फिर से हिंदू राजनीति करना चाह रही है? कैंपेन से तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों ट्विटर पे क्या चल रहा है ये भी आपने देखा। मोदी जी ने अपना नाम बदला, मैं भी चौकीदार। मोदी जी ने बोला चौकीदार नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे उन सब ने अपने आगे चौकीदार लगा लिया। राहुल गांधी जी को बोला गया है आज सुबह स्पीच में कि आप अमेठी से चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अमेठी में हिंदू लोग ज्यादा हैं, और राहुल गांधी जी जहां से अब चुनाव लड़ रहे हैं वहां मुस्लिम ज्यादा हैं। और ये किसने बोला है? भारत देश के प्रधानमंत्री ने। जी हाँ, बीजेपी फिर से अचानक से वही मुद्दा उठा रही है जो 2014 में उठाया था। वो मुद्दा उठाना तब लाजमी बनता था जब राम मंदिर जैसे मुद्दे का कोई हल निकला हो। तो अब फिर से भगवा राजनीति का क्या फायदा? अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ दूंगा कि क्या ये वही बीजेपी है जो 2014 में भूतल पर उतर के राजनीति करके अपने दम पे सरकार बनाई थी, या फिर ये वो बीजेपी है जो लोगों को अब गुमराह करना चाह रही है? फैसला तो आप करेंगे, चुनाव आने वाले हैं। अपना वोट सोच समझ के दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस और ऐसी एनालिसिस के लिए देखते रहिए खुलासा न्यूज़।